साथियों नमस्कार। साथियों, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि किसी इकोनॉमी में ठीक तरीके से ना हो तो उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसका एक प्रमाण अभी कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। साथियों, परसों ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया और उसमें इंडिया की 105वीं रैंक आई हुई है। न केवल भारत की रैंक 105 आई है, न केवल भारत विश्व के सर्वाधिक भुखमरी प्रवणता वाले देशों में सम्मिलित है, बल्कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह मानना है कि भारतीयों में या प्रत्येक भारतीयों के पास केवल एक दिन में 1.5 टाइम का भोजन करने के लिए ही भोजन उपलब्ध है। यानी एक सुबह का ब्रेकफास्ट और एक टाइम का फुल मील, यानी टोटल 1.5 टाइम ही भोजन कोई भी भारतीय कर सकता है। यदि कोई भारतीय 2 टाइम भोजन करता है एक दिन में, जैसा कि हम और आप अमूमन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की कम से कम 15 से 20% ऐसी जनसंख्या है जिसके हिस्से का हम आधा भोजन कर रहे हैं। यानी हम एक बड़ी संख्या को भुखमरी के जाल में फेंक करके और 2 समय का भोजन कर रहे होते हैं, जो कि अमूमन हर व्यक्ति कर रहा होता है। जो व्यक्ति एक दिन में 3 टाइम का भोजन कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो और अधिक संख्या में लोगों को भूखा रख रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। यानी ये स्थिति कितनी भयावह है, इस तथ्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं। साथियों, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर अनाज नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम या एपीएमसी के अंडर में जितनी भी स्टेट मंडियां हैं, जो अनाज मंडियां हैं, अनाज है वहाँ पर, किंतु वितरण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमें भी भोजन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम 2 टाइम भोजन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या है देश में जो एक टाइम भोजन करके ही एक समय या तो भूखा रहकर या चने चबा करके या उड़ीसा के कालाहांडी जिले की तरह कुछ ना कुछ मिलेट्स वगैरह कहीं यदि मिल जाए, बेगर बेगर वगैरह बेगर के काम करके, तो उसके माध्यम से वो अपना गुजारा कर रही होती है।